त्रिपुरा के एंजल चकमा के बाद असम के एक छात्र की हत्या की कोशिश की गई। आखिर उन्मादी ज़ॉम्बी जहरीली भीड़ ने एक और एंजल चकमा जैसे छात्र की हत्या करने की कोशिश की। भारत के ही एक राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ के व्यापारियों एवं छात्र छात्राओं के साथ भारत के अन्य राज्यों में भेदभाव, हिंसक गतिविधियों तो आम हो गई है। जहाँ कश्मीरी आते हैं उन्हें मारपीट कर, उनका नाम धर्म पूछकर उन्हें मारा जाता है। ऐसे कई घटनाएं आपके सामने हैं। लेकिन अब अन्य पूर्वांचल राज्यों के निवासियों के साथ भी भेदभाव एवं हिंसा गतिविधियों की जो खबरें हैं वो तेजी से आने लगी है। अभी हाल ही में एंजल चकमा को चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। वो एक छात्र थे। दोस्तों, अब ये मामला त्रिपुरा से आ रहा है, जहां पर एंजल चकमा की उत्तराखंड में हत्या का मामला शांत नहीं हुआ था। हत्यारे पकड़े नहीं गए थे पूरी तरह से जो शामिल थे। अब एक मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर अनूपपुर जिले के एक घटना सामने आ रही है, जहां पर अनूपपुर जिले के एक अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, जिसको शॉर्ट में कहूँ तो IGNTU विश्वविद्यालय है। उसके छात्र द्वारा इसी विश्वविद्यालय के एक छात्र का नाम है जिसको मारा गया। उसका नाम पूछा गया कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आते हो, और शक्ल तो उनकी भी थोड़ी सी असम वाले लोगों की छोटी छोटी आंखें हैं। और पूछा गया, शनाख्त पूछा गया। छात्र का आरोप है कि हत्या की कोशिश की गई, जान से मारने की धमकी भी दी गई और उसे मारा पीटा भी गया। अब पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। यूनिवर्सिटी की GGBH हॉस्टल में MA अर्थशास्त्र के प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, हिरोज ज्योति दास नाम है इनका, जो हॉस्टल में ही 4-5 छात्रों ने उनका नाम पूछा और जैसे ही हिरोज ने बताया कि वो असम से हैं तो घेर कर लात घूंसों से प्राण घातक मारपीट की गई। यहाँ तक कि इतना मारा गया कि उनके शरीर में इतनी जगह पर जख्म थे कि उनकी मौत भी हो सकती थी, जैसा कि हिरोज ने बताया। देखिए दोस्तों, मेडिकल जांच में छात्र की नाक की हड्डी टूटने, आंखों में खून जमा होने एवं चेहरे पर कई गहरे जख्म होने की पुष्टि हुई है। यानी कि उनको मारा इस तरह से गया है कि उनके चेहरे, हाथ, पांव, नाक पर पुष्टि हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 छात्र के नाम जो है उन्होंने उजागर किए हैं और बताया भी है। नाम पर जरा गौर फरमाइएगा। अनुराग पांडे, रंजीत त्रिपाठी, जतिन सिंह, उत्कर्ष सिंह एवं विशाल यादव, जो तत्काल प्रभाव से निष्कासित कॉलेज से कर दिए गए हैं। ये मामले पुलिस ने जांच में इतना सब कुछ पाया है और निष्कासित भी कर दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर ज़ॉम्बी भीड़ इस तरह से मासूम लोगों को निशाना क्यों बना रही है। एक और खबर देख लीजिए, उसके बाद और खबर की एनालिसिस करूंगी। दोस्तों, 21वीं सदी में हम ऐसा क्या बोल रहे हैं जो शिक्षा के पवित्र संस्थानों में भी घृणा का अनुकरण होने लगा है। देखिए दोस्तों, अभी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की एडमिशन को लेकर हंगामा हुआ, उसका रजिस्टर ही खत्म हो गया। दाढ़ी देखकर धर्म त्याग होने लगा है और शक इतना बढ़ गया है कि इंसान को नंगा कर देना जायज समझा जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र की जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, लोगों को कपड़े उतार कर देखे जा रहे हैं। आज एक साधु भी फंस गया। आज एक साधु की धोती खुलवाई गई। महाराज जी बहुत गुस्से में हैं, आ गए। उनका गुस्सा करना स्वाभाविक है। कल किसी आम आदमी की भी बारी हो सकती है, क्योंकि साधु की दाढ़ी थी और भगवा शरीर पर कपड़ा पहने थे। ऐसा लोगों को शक हुआ कि जो टोपी वाले हैं वो मुसलमान होते और भगवा पहन कर आए। ये नफरत अगर यूं ही नहीं बढ़ रही होती तो इंसान के नहीं बल्कि पहचान से डर लगने लगेगा। धर्म नहीं, सोच बीमार हो चुकी है। लोग मानसिक रोगी हो गए हैं मुसलमानों को लेकर। अब तो ईसाई भी निशाने पर हैं। मुसलमानों की पहचान देखने के लिए कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है। यही सब कुछ चल रहा है। मुसलमानों की लिंचिंग लगातार हो रही है, रोज हो रही है। शासन प्रशासन सब मौन है। अब इधर भी देख लीजिए एक और मामला, ये भी मैं आपको बताते चलूँ। ये मामला उड़ीसा का है, जहाँ उड़ीसा के बालासोर में मुस्लिम युवक की पीट पीट कर मॉब लिंचिंग कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो हैं इनका नाम शेख मोहम्मद हैं, जिनकी उम्र 35 साल है और इनके भाई ने ये शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार शेख एक पिकअप वैन पर हेल्पर के तौर पर ड्यूटी पर था। वही जो गाड़ियां चलती हैं, जब लोगों ने एक जिम के पास वो रुके थे और उन्हें रास्ते में रोककर उन पर हमला किया गया और उन्हें धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। आप जान तो रहे हैं कि जैसे इस पता चलता है कि कोई दाढ़ी टोपी वाला है तो उसे रोक लिया जाता है, धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं और अगर वो ना भी लगाए ना तो भी उनकी पीट कर हत्या ही हो रही है। रोज़ हो रहा है, रोज़ मुसलमान मारा जा रहा है, रोज़ उनकी धार्मिक पहचान पर चोट हो रही है। हमलावरों की पहचान पवन मिंटू नेपाली और चीनू तेलंगाना के रूप में हुई है, जिन्होंने शेख पर धारदार हथियार पाइप और चाकू से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस खून से लथपथ पीड़ित को जिला मुख्यालय अस्पताल भी ले गई। हालांकि बहुत ज़्यादा चोट और खून निकल जाने से, बह जाने से उनकी मौत हो गई। अब दोस्तों, इसके आगे भी लोगों की मानसिकता रुक नहीं रही है। अब थोड़ा नीचे आइए और एक और ख़बर मैं आपको बता कर ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने आज की पूरी ख़बर में यही बताया कि केवल हत्या और मारपीट। कटिहार का एक मामला है जहां पर मुस्लिम फेरी वाले से मारपीट, बांग्लादेशी कहकर पीटा गया, 12,000 रुपये छीन लिए, 2 पर FIR हुई है। नाम है, जो पीड़ित हैं उनका नाम है अकरम हुसैन और उनकी पहचान 25 वर्ष बताई जा रही कि उनकी जो उम्र है वो 25 है। 11 जनवरी को शाम 5 बजे वह समौली चौक के चकला गांव में बर्तन बेच रहे थे। यानी गरीबों को ही निशाना बनाया जाता है, जो कमज़ोर हैं, शरीर से भी कमज़ोर हैं, पैसे से भी कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उन्हीं को निशाना बनाती है उन्मादी भीड़। वो बताते हैं कि मैं बर्तन बेच रहा था, तभी साइकिल से आए 2 व्यक्तियों ने उन्हें बांग्लादेशी कहकर गाली गलौज की। उन्होंने लाठी से अकरम की पिटाई की और उसकी जेब से 12,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। बिल्कुल छीनेंगे ही, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। केवल धर्म और निशान और पहचान देख कर के मुसलमानों पर हमला हो रहा है। इनके पास कोई रोज़गार नहीं, चोरी चकारी तो करेंगे ही। अकमल के अनुसार हमलावरों ने पिटाई के दौरान कहा कि बांग्लादेशी फेरी वाले यहाँ आकर महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। कोड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो रंजन कुमार हैं, उनके तक शिकायत गई तो उन्होंने इस मामले का पूरा आवेदन लिया और पूरा मामला जांचा। 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और जांच जारी है। उन्होंने जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपको केवल वही लोग दिखाई पड़े होंगे जो मुस्लिम है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तमाम मुसलमानों की खबर दी, लेकिन दोस्तों आपको ये भी जानना होगा कि मैंने सबसे पहले एंजल चकमा के बाद असम के जो हीरोज़ ज्योति दास हैं, मैंने उनका भी वीडियो, अगर इत्तेफाक या उनकी किस्मत अच्छी रही कि उन लोगों के हाथ बच गए इसलिए उनकी जान बच गई, वरना एंजल चकमा की तरह वो भी मार दिए जाते। मुसलमानों की रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान रोज़ मारा जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रही है, मुसलमान जेलों में ठूसे जा रहे हैं ज़बरदस्ती बिना अपराध के, और जो बिना अपराध के जाते हैं उन्हें सालों साल जेल के अंदर रहना पड़ रहा है, केवल एक निशान पहचान। और हद तो ये हो गई कि अब तो साधु संतों के भी धोती पैंट खोल कर देखा जाता है कि दाढ़ी रखने वाला साधु कहीं ऐसा तो नहीं मुसलमान हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।